ये जो चल रहा है आपके और स्टालिन साहब के बीच में, ये क्या विवाद है? वो कह रहे हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ना दें नरेंद्र मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी, खासकर आप। और 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे ना, मेरा 2,000 करोड़ रुपया आपको कह रहे हैं मेरे अनुदान का रोक लिया है, कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को तमिल और अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा नहीं सीखने दूंगा, हिंदी नहीं थोपने दूंगा आपको। देखिए, मैं स्टालिन जी को आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपने प्रशासनिक नाकामी को, उनकी गवर्नेंस डेफिसिटी को छुपाने के लिए वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो एक माध्यम मानते हैं कि इसको मैं विरोध करके मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कहता है कि पढ़ाई अपने मातृभाषा में होनी चाहिए, आपातत क्लास 8 तक अगर वो मातृभाषा में होगा तब बच्चे की मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, वो डिजाइन थिंकर हो पाएगा, क्रिटिकल थिंकर हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजन मेकर हो पाएगा। उसकी पहला शर्त एनईपी ने कहा है अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी कहां से आया? उन्होंने एक लाइन कहीं दिखा दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर लादने का, थोपने का कहीं निर्देश है या कहीं प्रयास है। इसलिए उन्हें काल्पनिक बात को, एक इमेजिनरी फाइट वो करना चाहते हैं। क्यों? उनको अपना गवर्नेंस में भरोसा नहीं है, लोगों को उनको आने वाले चुनाव में उत्तर शायद देना ना पड़े, इसीलिए वो एक अलग प्लान पे जाना चाहते हैं। लेकिन धरातल, जो ग्राउंड रियलिटी समथिंग डिफरेंट है। तमिलनाडु में पढ़ाई तमिल में ही हो, ये अभी की एनईपी का प्रमुख रिकमेंडेशन है। तमिल सभ्यता आधारित हो। अगर मैं उसकी एक विपरीत तर्क रखूं, पिछले आजादी के उपरांत 78 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा, तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति के ऊपर जितने प्रयासों राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल गवर्नमेंट की ओर से किया है, शायद आजादी के उपरांत इतना कभी प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए स्टालिन जी की सर्टिफिकेट की विषय नहीं है। स्टालिन जी एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, मैं शुरू से कह रहा हूं, उनकी कुछ राजनीतिक कंपल्सन है, उस कंपल्सन से वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं तमिलनाडु को इंडिया प्रवास भी किया हूं, तमिल बच्चों को देश में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में देखता हूं। मैं इन दिनों में खड़गपुर आईआईटी में एक तमिलनाडु की, अन्ना नगर की तमिलनाडु की लड़की को मिला। उन्होंने वहां बायोसाइंस में वेगन फीस बनाने की एडवांस रिसर्च कर रही है, फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। मैंने उनको पूछा कि बेटा आप तो तमिल भाषाभाषी हो, आपको हिंदी इतना बढ़िया कैसे हुआ? बोले कि सर, मैं जिस प्रोडक्ट को एक एंटरप्रेन्योर के नाते बनाना चाहता हूं, आई नीड टू गो टू ए नेशनल मार्केट। उनकी कॉम्पिटेंसी, उस बच्ची की कॉम्पिटेंसी तमिल में तो है ही, इसीलिए वो सोच पाई, इंग्लिश में भी है और अन्य भारतीय भाषा में भी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी चाहती हैं। क्या तमिलनाडु की नई पीढ़ी के बच्चों को मल्टीलिंगुअल होने में उनको आपत्ति किस चीज पे है? क्या तमिलनाडु की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए? तमिलनाडु की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? और अभी भी तमिलनाडु की जो बॉर्डर इलाका में क्या 3 लैंग्वेज नहीं है? जो तेलुगु भाषाभाषी सीमावर्ती इलाका, वहां तेलुगु स्कूल्स में पढ़ते नहीं। जहां मलयालम की केरला की बॉर्डर इलाका में मलयालम भाषा का प्रभाव नहीं है। क्या कर्नाटक की बॉर्डर में कन्नड़ भाषा की प्रभाव नहीं है, वहां नहीं पढ़ना पड़ता? मैं उड़ीसा से हूं, मैं कोई हिंदी भाषाभाषी इलाका का नहीं हूं। गौरव जी, मेरे प्रांत में, मैं सदर्न उड़ीसा को जाऊं तो वहां 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे है? वहां मातृभाषा हमारा उड़िया है, उड़िया, तेलुगु और इंग्लिश। वहां तो एक चौथा भाषा भी पढ़ना पड़ता है कि वहां की जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसमें अभी की भारत सरकार 100 से ज्यादा द्विभाषी बनाई है, प्राइमर बने, वहां भी उसको यूज करना पड़ता है। 4 भाषा पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं बच्चे, तब जाके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है।
नॉर्थ में जाओ वहां बंगाली पढ़ना पड़ता है, वेस्टर्न में जाओ वहां हिंदी पढ़ना पड़ता है, उड़िया, इंग्लिश और कहीं बंगाली, कहीं तेलुगु, कहीं हिंदी। तभी तो जाके हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। तो सदियों से चली आई, इनको तो ऐसे परंपरा हमारी है, आजादी के बाद भी चल रही है। 68 के उपरांत तमिलनाडु में एक एग्रीमेंट हुई थी कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होगी। अभी भी भारत की बाकी प्रांतों में शुरुआत के दिनों में थोड़ा पांडिचेरी और नागालैंड उस मॉडल पे थे, धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम पे आ गए और हम तमिलनाडु की उस प्रायोरिटी को रेस्पेक्ट भी करते हैं। मैं तो आज उस विषय पे जाना नहीं चाहूंगा। उनके साथ कई राउंड्स की बातचीत हुई, एक स्टेज पे वो राजी भी हुए, तो हम भी कुछ विषय पे रिपोजिशन वो मान गए थे, पहले मान गए थे। लेकिन फिर मेरे पास जो खबर है, वहां जाने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भी राजी हो गए थे। शायद उनकी कुछ नया लीडरशिप आया है, नया कंपल्सन उनकी डेवलप हुई है, वो एक राजनीतिक भाषा पे गए।